ऐसी सुंदर गौरी को भाई गए भोले, ऐसी सुंदर गौरी को भाई गए भोले। भांग धतूरा खा के आए गए भोले, भांग धतूरा खा के आए गए भोले। गौरी लगाए हल्दी और चंदन, गौरी लगाए हल्दी और चंदन। राख भाभूति लगाए आए भोले, राख भाभूति लगाए आए भोले। भांग धतूरा खा के आए गए भोले, भांग धतूरा खा के आए गए भोले। बोले श्री उमापति महादेव की जय, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले श्री शिव महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने महादेव जी के पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना, आज हम महादेव जी के दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग की कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। आज महादेव जी के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करेंगे। एक बार कैलाश पर्वत में श्री महादेव और श्री माता पार्वती के जो पुत्र हैं श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। किस बात को लेकर कि किसका विवाह सबसे पहले होगा और कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। गणेश जी ने कहा हम सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं क्योंकि देवताओं ने हमको प्रथम पूज्य माना है। तब यहाँ कार्तिकेय जी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, माँ ने मुझे पहले जन्म दिया है इसलिए मैं बड़ा हूँ, मैं तारकासुर का अंत करने वाला हूँ, मैं देवताओं का सेनापति हूँ। तब यहाँ इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, किसका विवाह सबसे पहले होगा। ये भी बात आ गई कि भाई जो बड़ा होगा उसका विवाह पहले होगा क्योंकि बड़े का विवाह पहले होता है। तब यहाँ पर गणेश जी ने कहा नहीं, भले ही आप उम्र में बड़े हो लेकिन प्रथम पूज्य तो हम हैं, तो पहले तो हमारा विवाह ही होगा। कार्तिकेय जी ने कहा कि प्रथम पूज्य भले ही तुम हो लेकिन बड़े तो हमें, तो हमारा विवाह होगा। तो यहाँ दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होने लगता है। तब यहाँ पर माता पार्वती और महादेव जी झगड़े से परेशान होकर नारद जी को बुलाते हैं। नारद जी कहते हैं अगर इस समस्या का समाधान निकालना है कि कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है और किसका विवाह सबसे पहले होगा, तो आइए हम एक कंपटीशन करते हैं, एक प्रतियोगिता करते हैं। तब यहाँ गणेश जी ने कहा कैसी प्रतियोगिता। तब नारद जी ने कहा कि जो भी इस पृथ्वी की जो भूमंडल है उसकी परिक्रमा कर 3 बार परिक्रमा कर सबसे पहले जो कैलाश पर्वत में लौट कर आएगा वही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा और उसी का विवाह मेरी ये 2 पुत्रियां जो हैं श्री सिद्धि और बुद्धि इनके साथ हो जाएगा। तब यहाँ पर नारद जी की बातें सुनकर गणेश जी और कार्तिकेय जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और अपने अपने वाहनों में जाने की तैयारी बनाते हैं। अब यहाँ पर कार्तिकेय जी जैसे ही बात सुनी अब तो प्रसन्न होकर अपने मोर पर सवार होकर वो तो उड़ गए। लेकिन यहाँ बेचारे गणेश जी, उनका बेचारा सा चूहा मूषक, वो कितनी देर तक उनको लेकर चलता, वो इतना छोटा और वो उड़ भी नहीं सकता और पृथ्वी की परिक्रमा करनी थी। अगर परिक्रमा चलते फिरते करते तो कितने साल लग जाते। तब गणेश जी जिनको बुद्धि के देवता माना जाता है उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने बल का प्रयोग ना करके, छल का प्रयोग ना करके विद्या और बुद्धि का प्रयोग किया। कैसे? उन्होंने विचार किया कि शास्त्रों में बताया गया है कि माता पृथ्वी से बड़ी है और पिता आकाश से बड़े हैं। माता गुरुतरम भूमि खात पितो चतुरस्तथा, यानी माता पृथ्वी से भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि माता जब एक बालक को अपने गर्भ में स्थान देती है, जब वो गर्भवती होती है, तब उसका भार पृथ्वी से भी अधिक होता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। और पिता का स्थान आकाश से भी ऊपर माना गया है। खात अर्थात आकाश, खात पितो चतुरस्तथा, अर्थात पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा माना गया है। तब यहाँ पर गणेश जी ने अपने माता पिता से कहा कि माता पिता जी,
आप दोनों लोग एक स्थान पर बैठ जाइए। तब यहाँ जब गणेश जी अपने माता पिता को आसन पर बैठने का आग्रह किया, तब माता ने उनसे कहा, गणेश तुम्हारे भाई तो कब के निकले हुए हैं परिक्रमा करने के लिए, और तुम अभी तक क्यों नहीं जा रहे हो? अरे अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम उनसे पीछे रह जाओगे, और तुम प्रथम पूज्य होने के बावजूद भी तुम्हारा विवाह उससे पहले नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ जो गणेश जी थे वो अपनी जिद पर अड़े होते। गणेश जी ने कहा, नहीं, आप एक आसन पर बैठ जाइए। तब उनके जो माता पिता थे शिव और पार्वती, वो एक बर्फ के आसन पर बैठ जाते हैं बागंबर बिछाकर। अब यहाँ पर गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करते हैं। उन 7 बार की परिक्रमा करने से उनको पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। तब यहाँ पर माता पिता ने कहा, पुत्र ये तुमने क्या किया? तब यहाँ गणेश जी ने कहा कि माता, आप ही ने मुझे ये बताया था ना कि माता का स्थान पृथ्वी से ऊंचा होता है और पिता का स्थान आकाश से ऊंचा, और मैंने आप दोनों की परिक्रमा कर रही और साथ में परिक्रमा की, अर्थात मुझे केवल पृथ्वी का नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर सभी देवता उनकी बुद्धि को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना अच्छा उपाय और किसी के मन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो बुद्धि के देवता हैं भगवान श्री गणेश, और माता सरस्वती विद्या की देवी है, और विद्या और बुद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। अगर विद्या नहीं होगी तो बुद्धि कोई काम की नहीं है, और अगर बुद्धि नहीं होगी तो विद्या किसी काम की नहीं। अगर बुद्धि है पर विद्या नहीं है तो बुद्धि अंधी है, और विद्या है पर बुद्धि नहीं है तो फिर जो विद्या है वो पंगु है, यानी लंगड़ी है। अगर विद्या और बुद्धि साथ में होंगे तभी उनका फल दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखाई देगा। तो गणेश जी विद्या के भी साथ रहते हैं और बुद्धि के भी साथ रहते हैं, इसलिए गणेश जी को विद्या बुद्धि कला के देवता माना जाता है। तब गणेश जी से प्रसन्न होकर सभी देवता उनका विवाह नारद जी की 2 पुत्रियां रिद्धि सिद्धि या फिर सिद्धि बुद्धि, कई लोग अलग अलग प्रकार से नाम जानते हैं, कुछ सिद्धि और रिद्धि कहते हैं, कुछ सिद्धि और बुद्धि कहते हैं। तो उनका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ संपन्न हो जाता है। यहाँ पर जब कार्तिकेय जी परिक्रमा कर कर लौट कर आते हैं पृथ्वी की, तब क्या देखते हैं कि गणेश जी तो बढ़िया यहाँ वरमाला पहने बैठे हुए हैं, और एक नहीं 2-2 पत्नी आई हैं। तब यहाँ कार्तिकेय जी रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत में जाकर तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर माता पार्वती बहुत परेशान हो जाती हैं। तब यहाँ पर नारद जी को बोलते हैं कि नारद जाओ तुम उसका कुछ हाल समाचार पूछ कर। अब यह नारद जी से हाल समाचार पूछा। नारद जी ने कहा कि चलिए आप दोबारा कैलाश में जाइए, आपका भी विवाह करा देंगे। फिर भी कार्तिकेय जी नहीं मानते। लेकिन यहाँ जो माता पार्वती थी वो भी हट में लगी हुई हैं, वो भी नहीं मान रही हैं, वो भी अपने पुत्र मोह में बंधी हुई हैं। तब माता पार्वती और महादेव जी उस क्रौंच पर्वत पे जहाँ श्री कार्तिकेय भगवान तपस्या करते वहाँ पर आते हैं। उनके आने की खबर सुनते ही कार्तिकेय जी वहाँ से लगभग 36 या 48 किलोमीटर दूर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। श्री जो माता पार्वती हैं उसी पर्वत पे, उसी क्रौंच नामक देश पे, उसी क्रौंच पर्वत पे, उसी श्रीशैलम नाम के पर्वत पे स्थित हो जाती हैं। और जहाँ वो स्थित हुई हैं वहाँ पर माता का नाम मल्लिका है और श्री भोलेनाथ का नाम अर्जुन है, इसलिए उस स्थान का नाम मल्लिकार्जुन है। और भारत में केवल 3 ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। उनमें से एक स्थान ये भी है, श्रीशैलम नामक पर्वत पर जहाँ श्री कार्तिकेय भगवान रहा करते थे, वहाँ पर आज भी श्री मल्लिकार्जुन का मंदिर है। और वहीं से कुछ ही दूर अगर जाएंगे तो श्री माता ब्रह्मरांबा का भी मंदिर मिलता है। यहाँ पर माता श्री सती के अवशेष गिरे थे, इसलिए शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों ही हैं। इस तरह का समागम वो देखें तो विश्वनाथ में मिला करता है। विश्वनाथ में माता श्री मणिकर्णिका का मंदिर है, श्री माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, और वहीं पे बाबा श्री विश्वनाथ का मंदिर है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ रहने का अर्थ है इस सबसे उत्तम स्थान, काशी को सबसे उत्तम स्थान माना गया है, श्रीशैलम को सबसे उत्तम स्थान माना गया। तो ये थी महादेव जी के मल्लिकार्जुन अवतार की कथा, जहाँ पर कार्तिकेय जी उनको मनाने के लिए उस पर्वत पर जाते हैं, लेकिन कार्तिकेय जी वहाँ से कहीं और दूर चले जाते हैं। तब माता और भोलेनाथ वहीं पर लिंग रूप में स्थित हो जाते हैं। बाद में फिर कार्तिकेय जी वापस भी आ जाते हैं। कार्तिकेय जी का विवाह होता है, और एक नहीं 2-2 विवाह होते हैं।
किसके किसके साथ होता है? पहला विवाह होता है जो देवराजेंद्र थे उनकी पुत्री थी, उनका नाम था श्री माता देवसेना, जो देवताओं की सेना की शक्ति थी। माता देवसेना के साथ कार्तिकेय जी का विवाह होता है। दूसरा विवाह नाम्बारी राजन नाम के एक भील, उनकी पुत्री थी वल्ली, उनके साथ उनका विवाह संपन्न होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कार्तिकेय जी का विवाह श्री माता ललिता के साथ भी हुआ था, जिनका हम आज पूजा करते हैं। हर छठ का व्रत रखती हैं माताएं, वो उन माता ललिता के साथ भी कार्तिकेय जी का विवाह संपन्न हुआ था। तो ये थी महादेव जी के मल्लिका अर्जुन स्वरूप की कथा। तो आइए अब हम महादेव जी के उस रूप की स्तुति करते हैं। श्री शैल श्रृंगे विबुधाति संगे तोलाद्रितुंगे अपि मुदा वसंतम तुमर्जुनं मल्लिक पूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुं नमामि संसार समुद्र सेतुं नमामि संसार समुद्र सेतुं। ओम नमः शिवाय। तो ये थी महादेव जी के मल्लिका अर्जुन नाम के ज्योतिर्लिंग की कथा। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की कथा अच्छी लगी होगी। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हुए ओम नमः शिवाय।